भाजपा लड़ रही है आईफोन 14 प्रो की तरह चुनाव, ये सब लड़ रहे हैं नोकिया 10 की तरह चुनाव, तो हारेंगे नहीं। इंडिया गठबंधन अगर वास्तव में देखिए तो वहां लड़ा ही नहीं चुनाव। राहुल गांधी को अभी शायद ये भी नहीं पता होगा ना एसी में रहने वाले लोगों को कि जाति कितना है। वो जातीय गणना का जिक्र है, उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं होगा कि जातीय गणना लागू करेंगे। लेकिन वही बात लालू प्रसाद यादव जी बोलेंगे, वही बात नीतीश कुमार जी बोलेंगे तो सीरियस लेगा। और जिस मध्य प्रदेश में 21-22% आदिवासी हैं, उस मध्य प्रदेश में आप मायावती को नहीं लेते हैं। भाजपा जैसे कैडर वोट कहा जाता है ना जी कि कैडर वोट उसका मजबूत है, जिसके दम पर भाजपा सरकार बना रही है। कांग्रेस के पास कोई कैडर है? एक भी कैडर नहीं है। जदयू के पास कैडर है? नहीं है। लेकिन मायावती के पास कैडर है। कांग्रेस का जो अहंकार था, क्या यह अहंकार उसको ले डूबा? बिल्कुल, काहे नहीं ले डूबे। 403 सीट वाले राज्य के सबसे बड़े राज्य के अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनको कमलनाथ बोलते हैं कि अखिलेश कौन है हम नहीं जानते हैं। कि मुसलमानों का वोट चाहिए कांग्रेस को। 230 सीट हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ मात्र 2 मुस्लिम को उन्होंने टिकट दिया कि यदि आप वोट तो लेना चाहते हैं, टिकट ओबीसी को नहीं दे रहे हैं आप, सारे के सारे सवर्ण को टिकट दे रहे हैं आप। आपको बता रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन लड़ी होती तो लालू प्रसाद यादव जी भी जाते, नीतीश जी भी जाते प्रचार करने तो जाते। अब ये बताइए, जब जातीय गणना का डेटा और स्वर्ण फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड जब लालू प्रसाद यादव जी जाकर करते तो उसका प्रभाव पड़ता ना जी। हिंदी पार्टी है ना जो बैकवर्ड के नाम पे पार्टियां खड़ी है, वो वास्तव में स्वर्ण की राजनीति कर रही है। और जो स्वर्ण के नाम पे पार्टियां खड़ी है ना, वो राजनीति तो स्वर्ण पे कर रही है, लेकिन जो समीकरण तैयार कर रही है वो बैकवर्ड वाला तैयार कर रही है वोट के लिए। भाजपा ये कर रही है। देश में 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, जिसमें 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, वहीं कांग्रेस की करारी हार हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी है, लेकिन जो 2 राज्य अहम थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, उनको अपना सरकार गंवाना पड़ा है। इसी पे बात करेंगे। सिकंदर जी हमारे साथ हैं। हार का क्या कारण, क्या वजह मानते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि 5 राज्य का चुनाव हुआ, एक का नतीजा नहीं है, 4 का नतीजा आया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। पहले तेलंगाना को कुछ देर के लिए साइड करिए। रवि, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको गंवाई है। इंडिया अलायंस बना जिस चीज के लिए, इंडिया अलायंस यहाँ पर तो काम नहीं किया। कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर जरूर है कि तेलंगाना में जीत गए, लेकिन राजस्थान गंवा दी। राजस्थान का रिवाज रहा, वो बात अलग है। तो छत्तीसगढ़ गंवा दी, मध्य प्रदेश गंवा दी। अब सबसे बड़ी बात देखना ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये जानना तो जरूरी है। जब इसके पीछे जब वजह जानिएगा तो आपको पता चलेगा। इंडिया गठबंधन अगर वास्तव में देखिए तो वहां लड़ा ही नहीं चुनाव। इंडिया गठबंधन बना था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन तो वहां चुनाव नहीं लड़ा। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में देखिएगा, वहां पर जो सपा अखिलेश यादव की जो पार्टी है, 46 कैंडिडेट दिए थे, 46 कैंडिडेट। नीतीश कुमार वाला जो जदयू है, वहां पर 10 कैंडिडेट दिए थे। अब ये बताइए, महागठबंधन के ही कैंडिडेट अपने में ही लड़ गए तो कैसे वहां जीत मिलेगी? उसका जैसे कि उनका जो बयान था कमलनाथ जी का कि अखिलेश को कौन है नहीं जानते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है, जो क्षेत्रीय दल हैं, सिर्फ मतलब कांग्रेस का जो अहंकार था, क्या यह अहंकार उसको ले डूबा? बिल्कुल, काहे नहीं ले डूबे। ये मतलब 403 सीट वाले राज्य के सबसे बड़े राज्य के अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनको कमलनाथ बोलते हैं कि अखिलेश कौन है हम नहीं जानते हैं। महागठबंधन के वो नेता हैं, जिसके ये बताइए कि बिना लखनऊ की फतह किए दिल्ली फतह हो पाएगी कभी? संभव ही नहीं है। बिना लखनऊ को फतह किए दिल्ली को फतह कर लीजिए, ये संभव ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत रीजनल पार्टी है ना सपा जी, सबसे मजबूत रीजनल पार्टी है, और अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि अखिलेश कौन है हम जानते ही नहीं है। थोड़ा सा और हम मुद्दा को गंभीरता तक ले चलते हैं, यदि हम तहकीकात करें। अब देखिए कि मुसलमानों का वोट चाहिए कांग्रेस को। 230 सीट हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ मात्र 2 मुस्लिम को उन्होंने टिकट दिया। आदिवासी 21% है, लेकिन अब टिकटों में देखेंगे कि 21% आदिवासी को टिकट नहीं मिला। अब बताइए कि यदि आप वोट तो लेना चाहते हैं, टिकट ओबीसी को नहीं दे रहे हैं आप, सारे के सारे सवर्ण को टिकट दे रहे हैं आप,
तो ये सब जो पॉलिटिक्स है ग्राउंड लेवल की, इसमें उसमें फेल कर गई कांग्रेस। अब आप जब जिक्र कर रहे हैं आदिवासी का जिक्र किए, मुस्लिम का जिक्र, कुछ देर के लिए पहले मुस्लिम को साइड कीजिए। एक चीज हम आपको बता रहे हैं, जब महागठबंधन बना तो महागठबंधन का पटना में मीटिंग हुआ, मुंबई में मीटिंग हुआ, भोपाल में तय था कि रैली होगा, रैली होगा। अब जब इसके पीछे जब आप जानकारी जुटाइएगा कि वो रैली कैंसिल क्यों हुआ, तब जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, दिग्विजय सिंह, जाति चेक कर लीजिए जाकर, जाति जाकर उनका चेक कीजिए, ठीक, दिग्विजय सिंह का जाति जाकर चेक कीजिए। जिस मध्य प्रदेश में 21-22% आदिवासी हैं, उस मध्य प्रदेश में आप मायावती को नहीं लेते हैं। भाजपा जैसे कैडर वोट कहा जाता है ना जी, कि कैडर वोट उसका मजबूत है, जिसके दम पर भाजपा सरकार बना रही है। कांग्रेस के पास कोई कैडर है? एक भी कैडर नहीं है। जदयू के पास कैडर है? नहीं है। लेकिन मायावती के पास कैडर है, इस चीज को कोई खारिज नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में इतना बुरा दशा हुआ बीएसपी का, लेकिन जब वोट परसेंटेज देखिएगा तो 12% है, कैडर वोट है ना जी। तो उसको आप महागठबंधन में क्यों नहीं लिए? क्या आरोप है कि कांग्रेस को उसमें जो सवर्ण लॉबी है, वो लॉबी कांग्रेस को ड्रिल कर रही है, कह सकते हैं। इसलिए कि आप मतलब जो भोपाल में रैली तय था, उस रैली को किसको कहने पर कैंसिल किया गया? जब महागठबंधन बनाया गया था रवि, कि महागठबंधन 2024 तक कम से कम, अगर इन लोग को मान लिया जाए तो 2024 तक कम से कम साथ में रहेगा, तो विधानसभा चुनाव में लड़ेगा। क्योंकि जब अखिलेश यादव को वहां पे पांच टिकट मांग रहे थे, जब नहीं दिया गया तो अखिलेश यादव ये बात बोले थे, अगर हमको पता होता कि केवल लोकसभा के लिए तो महागठबंधन में शामिल ही नहीं होते, कांग्रेस के बुलावे पे हम जाते ही नहीं। तो आपको पहले तय करना पड़ेगा ना जी कि महागठबंधन पूरे चुनाव के लिए बनाए। अखिलेश यादव जी ये जानकर शामिल हुए उनके कहने के अनुसार, और जब पहले नहीं तय हुआ तो उनको सीट नहीं दिया गया। जब सीट नहीं दिया, अकेले लड़ गए 46 पे, तो उठ तो कटेगा। अब सर हम मुद्दों को लेके आते हैं। जातीय जनगणना, जिसको लेके लगातार राहुल जी बोल रहे थे कि यदि हमारी सरकार बनती है, यदि जहां उनकी सरकार नहीं है तो जातीय जनगणना करवाएंगे। साथ में जहां सरकार उनकी थी वापस आती है तो वो जातीय जनगणना करवाते। क्या इस मुद्दा को, जिस हिसाब से बिहार में फर्टाइल लैंड है, कमंडल मंडल या राजनीति होती है, क्या उसको उस हिसाब से पेश नहीं कर पाए? कमलनाथ जी जाके एक बाबा हैं तथाकथित बाबा बागेश्वर धाम वाले, उनका चरण धोने चले गए वो। तो क्या लगता है कि जो बैकवर्ड फॉरवर्ड मंडल कमंडल की राजनीति है, उस पर कांग्रेस काम नहीं कर पाई? जातीय गणना का जब जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज हम बता दें आपको कि जब जातीय गणना रिसेंट में उसका डेटा आया, अगर उस जातीय गणना का डेटा का जिक्र जाकर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अगर लालू प्रसाद यादव जी करे, नीतीश जी करे, तो उसका प्रभाव अलग होगा। बता रहे हैं क्यों। राहुल गांधी को अभी शायद ये भी नहीं पता होगा ना, एसी में रहने वाले लोगों को, कि जाति कितना है। वो जातीय गणना का जिक्र है, उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं होगा कि जातीय गणना लागू करेंगे। लेकिन वही बात लालू प्रसाद यादव जी बोलेंगे, वही बात नीतीश कुमार जी बोलेंगे, तो सीरियस लेगा। क्यों? क्यों उसका प्रभाव फायदा मिलता उसका प्रभाव मिलेगा, आरक्षण बढ़ा। अब मैं सर एक इंक्लूड कर देता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, वहाँ 27% ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, वहाँ भी आरक्षण का जो फॉर्मूला है मंडल कमीशन का, वहाँ भी लागू नहीं है। ये लोग, क्या लगता है कि इसको लोगों के मन में यह है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है आरक्षण को लेकर? अरे जी, हम यही बात तो बोल रहे हैं कि अगर वहाँ इंडिया गठबंधन इंक्लूड पूरे सीटों पे इंडिया गठबंधन के नाम से लड़ी होती तो जीत मिलती। बता रहे हैं कैसे। हम आपको बता रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन लड़ी होती तो लालू प्रसाद यादव जी भी जाते, नीतीश जी भी जाते, प्रचार करने तो जाते। अब ये बताइए, जब जातीय गणना का डेटा और स्वर्ण फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड जब लालू प्रसाद यादव जी जाकर करते, तो उसका प्रभाव पड़ता ना जी, हिंदी पट्टी है ना, ठीक। अभी तो टीवी वाला बोल रहा है कि मंडल कमंडल की लड़ाई में कमंडल जीत गया, जबकि मंडल मसीहा वहां पहुंचे ही नहीं। अब वही तो सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी अगर गए होते, नीतीश जी गए होते, तब ना वहां का बदलता सीन। वहां इंडिया गठबंधन लड़ा ही कहाँ है, वहां तो राहुल गांधी जी लड़े। लेकिन राहुल गांधी जी को कौन मानता है बैकवर्ड का? मानेगा कोई? उनको पता ही नहीं होगा जाती। बीजेपी ने एक और अच्छा काम किया, वहां पे जितने भी उन्होंने टिकट दिए उसमें ओबीसी का पूरा ख्याल रखा। वही कांग्रेस में देखिए ओबीसी को बहुत कम टिकट मिला। जो ओबीसी 63% बिहार में आपने देखा, पूरे देश में देखिएगा कम से कम 70% के आसपास में ओबीसी हैं।
उसको भी कांग्रेस ने इग्नोर किया, सवर्णों को टिकट अधिक दिया। इसका जबकि सवर्ण जो वोटर्स हैं वो इंटैक्ट है बीजेपी के साथ में, वो वोट तो नहीं लाए, टिकट ले गए, इसका नुकसान हुआ। एक चीज आपको पता है, जब बारीकी से रिसर्च कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि जो बैकवर्ड के नाम पे पार्टियां खड़ी है वो वास्तव में स्वर्ण की राजनीति कर रही है। और जो स्वर्ण के नाम पे पार्टियां खड़ी है ना वो राजनीति तो स्वर्ण पे कर रही है, लेकिन जो समीकरण तैयार कर रही है वो बैकवर्ड वाला तैयार कर रही है वोट के लिए। भाजपा ये कर रही है, स्वर्ण की राजनीति जी कहा जाता है ना कि भाजपा करती है, लेकिन जब टिकट बंटवारा देखिएगा, जब नेताओं का जुटान देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में समीकरण बैकवर्ड के हिसाब से यही लोग तैयार कर रहे हैं। ये जुटाते हैं, बैकवर्ड के नाम पे खड़े जरूर हैं, लेकिन टिकट नहीं देते हैं, नेताओं को नहीं जुटा पाते हैं। इसका अच्छा खासा उदाहरण अपने बिहार में देखिएगा कि सभी मुख्य जो राजनीतिक दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, बिहार में आप देखिएगा तब समझ आएगा। तब ये समझ आएगा कि वास्तव में बैकवर्ड फॉरवर्ड ये लोग केवल उसके नाम पे खड़े हैं, वास्तव में ये करते ऐसा नहीं है। जबकि बीजेपी को छोड़ दिया जाए, अन्य पार्टियों में नेता सिर्फ टिकट लेने के लिए फॉरवर्ड रहते हैं, उनके परिवार के लोग भी उनको वोट नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं करते हैं। वो तो मान लीजिए कि ये कहते लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड खूब करते हैं। इंडिया गठबंधन में आरजेडी या नीतीश की तरफ से जो लोग जाते थे बैठने के लिए, क्या उनको वोट मिलता है? मिलता है? आप बताइए ना जी। वही मैं बता रहा हूँ कि इंटैक्ट वोट है बीजेपी के साथ में फॉरवर्डों का। अब वो ओबीसी की राजनीति करना चाह रही है। समीकरण उन लोग बनाते हैं। हम तो बता रहे हैं कि फॉरवर्ड के नाम पे जो पार्टी खड़ी है, स्वर्ण के नाम पे जो पार्टी खड़ी है, वो जो समीकरण तैयार करते हैं वो करते हैं बैकवर्ड वाला। अब ये बताइए, भाजपा का जो बार बार आप कह रहे हैं स्वर्ण वाला राजनीति भाजपा करती है। अब ये बताइए, चिराग पासवान को साथ में लिए, जीतन मांझी को साथ में लिए, उपेंद्र कुशवाहा को साथ में लिए, मान कर चलिए कि इंटरली मुकेश सैनी वो चले आएंगे, कैसे भी चले आएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देख ले, निषाद साथ है, राजभर साथ है। अब भाई साहब आप बैकवर्ड, सभी लोग आप बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं, आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं ना जी। क्या लगता है छोटे छोटे दलों को एकजुट करके लड़ना चाहिए था? छोटे छोटे दल ही प्रभाव डालते हैं। अब भाजपा इस चीज को ठीक से समझती है। आप केवल कहने के लिए थोड़ा कहिएगा कि जी हम स्टेट के सबसे बड़े पार्टी हैं, तो स्टेट के सबसे बड़े पार्टी होने बनाया कौन है? जनता। जातीय गणना आप ही कराए हैं, जातीय गणना आप कराए हैं ना जी, आप ही तो कर रहे हैं ना। जिसका जितना भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी। तो जाति तो समझदार है ना। काहे कि फेसबुक पर सब लिख रहा था ना कि आपका कितना कोड है, आपका कितना कोड है। वो जमाना गया कि आग सेकते हुए वोट मांग लीजिए। काहे का फेसबुक है, अब डिजिटल दुनिया है, सभी लोग लिख रहे हैं। अब आपको पर्दा डालकर राजनीति नहीं करना पड़ेगा। इस चीज को विपक्ष को समझना पड़ेगा। विपक्ष समझ रहा है कि पर्दा डालकर राजनीति हो जाएगा, पीएम तो कोई और बन जाएगा। एक आखिरी सर सवाल ले लेते हैं, ईवीएम को लेके भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं। ईवीएम का कितना सेटिंग आप लोग मानते हैं? तेलंगाना में ईवीएम खराब है, इस चीज को मानते हैं। तेलंगाना में ईवीएम खराब है। जहां बीजेपी की नहीं बन पाती, जहां जहां बीजेपी की बन पाती है, जैसा लोग कह रहे हैं कि जहां उसकी सरकार हो या फिर वो मजबूत हो, तो वहां खेल आसानी से हो जाता है। एगो भोजपुरी में कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि नाच तो आ नहीं रहा है, नाचने आ नहीं रहा है। हम कह रहे हैं कि जो हमारे लिए नाचने के लिए स्टेज बना है वही खराब है। लड़ने आ नहीं रहा है, स्ट्रेटेजी बना नहीं रहे लोग, सही समीकरण तैयार हो नहीं रहा। कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। तो जी कर्नाटका में भी तो ईवीएम खराब था, तेलंगाना में भी ईवीएम खराब था, जहां कांग्रेस की सरकार बन गई। ईवीएम अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में खराब है तो तेलंगाना में भी खराब मानना पड़ेगा। फिर यहाँ आप वही कर्नाटका में मानना पड़ेगा। सवाल ईवीएम का सवाल उठ ही क्यों रहा है? ईवीएम तो लाया आप ही है ना। ईवीएम कांग्रेस लाया, हार गया तो अब ईवीएम खराब हो गया। ईवीएम खराब कैसे मान लिए? क्या लगता है इसका प्रभाव 24 में भी दिखेगा? 24 में अगर ऐसा ही इंडिया गठबंधन का रवैया रहा कि 5 गो प्रधानमंत्री उम्मीदवार, कोई तालमेल नहीं, तो गारंटीड है कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढपली बजाएंगे तो बीजेपी ले जाएगी। ये तो तय है ना जी। देखिए, हम आपसे पहले बार बार बोल रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन से सवाल पूछिएगा ना कि आपके 24 का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो वो कहेंगे वो चुनाव के बाद तय कर ले जाएगा, चेहरा बहुत है। ठीक,
लेकिन सवाल ये है कि जब फेसबुक आ गया 2004 में, जब यूट्यूब है, जब सोशल मीडिया है, तब आप आग सेक कर कान में फूंक कर राजनीति नहीं कर सकते। आपको क्लियर करना पड़ेगा आपका कि चेहरा चेहरा कौन है। वो बार बार 2004 के चुनाव का इंडिया गठबंधन वाले उदाहरण देते हैं, लेकिन सब इन लोग को जानना चाहिए 2004 में फेसबुक नहीं था, 2004 में सोशल मीडिया नहीं था, 2004 में इतना एक्टिव लोग नहीं थे। अब आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि 2004 में आईफोन नहीं था ना भाई, 2004 में नोकिया 10 था। भाजपा लड़ रही है आईफोन 14 प्रो की तरह चुनाव, ये सब लड़ रहे हैं नोकिया 10 की तरह चुनाव, तो हारेंगे नहीं। तो क्या लगता है कि नीतीश जी का चेहरा हो या जिसका भी चेहरा हो उसको अब आगे कर दिया जाए? जिसका भी चेहरा होगा आपको चेहरा तय करना पड़ेगा। बिना आखिर ये बताइए, मध्य प्रदेश में नीतीश की पार्टी सपा, कांग्रेस, बीएसपी सब अलग अलग क्यों लड़े? इसीलिए लड़े ना, क्योंकि उन लोग का तय ही नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा। जब नेतृत्व तय हो जाएगा तो भागेंगे कि कोई नहीं भागेगा। चलिए, तो सिकंदर जी थे और जिस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से चुनाव हारी है, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थी, इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां थी, उनके साथ कोई तालमेल कांग्रेस ने नहीं किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। 24 में यदि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं होती है, चेहरा तय नहीं करती है, तो 24 में भी मोदी जी बाजी मार ले जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस के हार में क्या कारण आप मानते हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिए।